है और इसका जो गिवन एग्जांपल है वो अपने रन करना है। हाँ, इसका जो इंटेंट था थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा, कि आप चेन बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का और उसको चेन को एक रिक्वेस्ट देते हैं और उसमें जो बंदा उसको कर सकता है वो आपको उसका रिजल्ट रिटर्न कर देता है। तो इंटेंट इसका ये कि अवॉइड कपलिंग द सेंडर ऑफ अ रिक्वेस्ट टू इट्स रिसीवर बाय गिविंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट अ चांस टू हैंडल द रिक्वेस्ट। Change the request object and pass the request along the chain until the object handles it। तो अगर आखिर तक पहुंच जाता है फिर नहीं हो तो अनसपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, अदरवाइज आपको आपका रिक्वेस्ट जो है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और किसने आपके रिक्वेस्ट को सर्व कर दिया है वो जान आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका ज़रूरी आपके लिए क्या है कि आपका काम हो जाए। तो अब इसी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न था, उसके बेस पे हमारा बैंक लोन का एग्जांपल है कि आप आपका एक एग्जांपल में आप डेमो में क्या करते हैं वो आपका क्लाइंट वाला क्लास है, ठीक है। तो वो आपका अप्रूवर वाला इंटरफेस है और उसमें दो मेथड है, सर एक आप सेट नेक्स्ट करते हो और सर दूसरा जो रिकॉर्डिंग अभी हो रही आप है। बात ना करें। हाँ हो रही है अभी। और दूसरा जो है वो सक्सेसर है, ठीक है, उसका सक्सेसर को सेट करते हैं और कंप्यूटर या प्रोसेसिंग जो है वो आप इसमें कॉल करते हैं। तो उसके बाद फिर आप चेन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बैंक एम्प्लाई क्लर्क एक हमने एग्जांपल दिए, दूसरा हमने इसी का ऑब्जेक्ट बनाया है असिस्टेंट मैनेजर का एक और। तो आप इस हायरार्की के अगेंस्ट जो है एक और भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो हैंडलर को वो करेगा। हमारे केस में इस वक्त हमने सिर्फ यहाँ पे बैंक एम्प्लाई जो है ना वो बनाया हुआ है, ठीक है। वो उसके हम 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसी तरीके से उसका जो ऑब्जेक्ट्स का चेन बनता है तो उसमें पहले क्लर्क बन जाता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है और फिर आगे मैनेजर बन जाता है। अब मैं कोड वाइज आपको उसको डिबग करके दिखा देता हूँ। आपने करना ये होगा कि अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने पैकेजेस में इसी नाम से आपने पैकेज क्रिएट करना है जो डिज़ाइन पैटर्न आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आप चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट कर दी है और इसमें ये सारे क्लासेस आपको गिटहब के यहाँ से लिंक से मिल रहे होंगे डिज़ाइन पैटर्न के सब्जेक्ट में। ये डिज़ाइन पैटर्न के सब्जेक्ट में और यहाँ पे आपके जो लेक्चर्स पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर ये आखिरी रेफरेंस मटेरियल में आपके पास ये ऑन गिटहब पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारा कोड जो है वो ओपन हो जाता है। ये आ जाता है आपके पास। इसमें फिर आप जो जिस डिज़ाइन पैटर्न को भी कर रहे होते हैं ये स्ट्रेटजी वाला कोड है और आपको मैंने दूसरा ये करके दिखा दिया ये वाला, ठीक है। तो ये एग्जांपल, अब ये सारे क्लासेस जो है ये इसका यूआरएल है, ये सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी कॉपी कर दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये सारे कॉपी होके यहाँ पे आ गए। सिर्फ इसमें ये बात नोट कर ले कि आपने जो पैकेज बनाया है इसका पैकेज चेंज आपने नहीं करना, सिर्फ आपने क्लास की जो डिफिनीशन है वो सारी ओवरराइट करनी है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद में आपको इसको ये आपके पास लोन है यानी कि एक प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप पास करते हो कि मुझे मेरा ये लोन जो है ये अप्रूव कर दो बैंक के अंदर। तो इस वक्त इसके अंदर सिर्फ तीन पैरामीटर है कि एक लोन का नंबर है और एक उसका अमाउंट है और तीसरा जो है उसका पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं और फिर इसके वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए आपने टू स्ट्रिंग को ओवरराइट किया हुआ है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, डेमो क्लास क्या करेगा, वो एक लोन क्रिएट करेगा और उसको फिर इसमें चेन में से फिर अप्रूव करवाएगा। तो अब चेन हमारा कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास अप्रूवर इंटरफेस है। तो इसके अंदर सेट नेक्स्ट का वो है मेथड है और प्रोसेस है जो हर इसका जो जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा कंक्रीट चेन हैंडलर, राइट। तो वो इसको इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारे पास एक बैंक एम्प्लॉय है और एक हमारे पास बेस अप्रूवर है। बेस अप्रूवर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसमें हमने क्या किया है कि सेट नेक्स्ट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बार दे दी है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार जो है वो हर एक के बैंक एम्प्लाई के अंदर या बाकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर सेट नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर देता, तो मैंने क्या कर दिया कि मेरा अप्रूवर इंटरफेस है उससे आगे जो है बेस अप्रूवर है जिसके अंदर सेट नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो गया और प्रोसेस जो है अब मैं वो उनको चाइल्ड के अंदर यानी कि बैंक अकाउंट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये अप्रूवर इंटरफेस को कर रहा है और आपका जो बैंक एम्प्लाई है वो असल में बेस अप्रूवर को कर रहा है। बेस अप्रूवर इंटरफेस को कर रहा था। अब इसके अंदर इसका टाइटल है और अप्रूवल लिमिट है। तो हम जब भी बैंक का एम्प्लाई बनाएंगे और बताएंगे कि आपका फलाना आपका टाइटल है और आपके पास लिमिट इतनी है तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये एक प्रोसेस का मेथड है
जो कि तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो ये देखता है कि मेरा अगर लिमिट जो है वो लेस देन और इक्वल टू मेरे अप्रूवल लिमिट है तो मैं ये काम कर दूंगा, मेरा फलाना टाइटल है और मैं बैंक को अप्रूव, मैं लोन को अप्रूव कर दूंगा। अदरवाइज अगर मेरे चेन में कोई नेक्स्ट बंदा बैठा हुआ है तो मैं उसको दूंगा और वो उसको अप्रूवल कर देगा। ठीक है, और उससे मैं आपको एक बार डिबग करके दोबारा बता देता हूँ हाउ इट वर्क्स। तो आपने डिबग करना है इसको, रन एनीवे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने कंक्रीट जो चेन, कंक्रीट जो हैंडलर है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो F7 और F8 जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पहले क्लर्क बना दिया, फिर मैंने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया और मैंने मैनेजर का बना दिया। अब मैं चेन बिल्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लर्क है, क्लर्क का मैं सेट नेक्स्ट कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ तुम्हारे पीछे असिस्टेंट मैनेजर बैठा हुआ है, और असिस्टेंट मैनेजर को कहता हूँ तुम्हारे पीछे मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है, और अब मैं लोन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने लोन का ऑब्जेक्ट बता दिया कि लोन नंबर 5 है, इसका 30,000 अमाउंट है और यह हाउस रिपेयर के लिए लोन लिया जाएगा। और अब मैं क्लर्क को कहता हूँ कि इसको प्रोसेस कर दो। अब मैं F7 से जा रहा हूँ, तो अब वो प्रोसेसिंग के लिए आ गया। तो ये देखता है कि लोन का जो अमाउंट आया हुआ है वो तो 30,000 रुपये है, वो मेरे बस की बात नहीं है। लिहाजा ये देखते हैं कि नेक्स्ट है तो वो असिस्टेंट मैनेजर के पास इसको सेंड कर देगा, कहता है कि क्लर्क जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है इसको आगे अगले बंदे के पास। ये दोबारा यही मेथड कॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे यही मेथड कॉल हो गया। तो अब वो देखता है कि मेरा जो अप्रूवल लिमिट है वो भी 25 तक है और इससे आगे मैं नहीं कर सकता, तो इसको भी मैं चेन में नेक्स्ट बंदे को प्रोसेस कर दूंगा। अब जो आपके पास मैनेजर था उसके पास लिमिट जो थी वो 1 लाख की थी, तो अब उसके पास जब आ गया तो उसने अभी कहा कि अच्छा मेरा लोन जो है वो अप्रूव कर दिए मैंने। ठीक है, और मैं फलाना बंदा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, तो मैनेजर ने अब इसको अप्रूव कर दिया और अब ये चेन में रिज़ल्ट जो है वो वापस आ गया और लोन जो है वो आपने यहाँ पे अप्रूव कर दिया। ठीक है, ये वाला प्रोसेस। अब एक नया लोन आपने क्रिएट कर दिया जिसका नंबर 9 है और इसका लिमिट 3 लाख है और ये कार डैमेज को रिपेयर करने के लिए। इसको मैं एफेड के साथ गो थ्रू कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जो पहला रिक्वेस्ट था, तो क्लर्क फॉरवर्ड द लोन नंबर 5 फॉर प्रोसेसिंग, फिर असिस्टेंट मैनेजर ने भी फॉरवर्ड कर दिया द लोन 5 फॉर प्रोसेसिंग, फिर लोन नंबर 5 जो था जिसका अमाउंट 30,000 था प्रोसेसिंग हाउस रिपेयर के लिए था, इज़ अप्रूव बाय मैनेजर। ठीक है, मैनेजर ने उसको अप्रूव कर लिया। इसी तरीके से जो दूसरा था 3 लाख वाला जो लोन था, तो क्लर्क ने फॉरवर्ड कर दिया लोन नंबर 9 को, फिर असिस्टेंट मैनेजर ने भी आगे फॉरवर्ड कर दिए। और फिर ये जो लोन था लोन नंबर 9 जिसका अमाउंट 3 लाख है और इसका कार डैमेज के लिए है, तो कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। तो वो अब मैनेजर का भी लिमिट जो था वो 1 लाख तक था, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता था, लिहाजा ये वाला सपोर्टेड नहीं है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर लैब टास्क करने हैं। लैब टास्क पहला ये है कि आपने लोन के अंदर जो है इस लोन के अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देना है और वो एट्रीब्यूट है इंटरेस्ट रेट का। आप इंटीजर टाइप का ऐड कर दें तो वो 5 या जितने भी परसेंटेज यूज़र सेट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो सेट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। एक और इंटीजर का या डबल लेवल का ले लें तो आपकी मर्ज़ी है। तो वो परसेंटेज जो है या रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपने इसके कंस्ट्रक्टर में रिसीव करना है और इसको सेट कर देना है। और इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आपने अपडेट कर देनी है कि हर बंदा जो है वो अपने लिमिट से उतना परसेंट ज़्यादा अमाउंट जो है वो अप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर क्लर्क है और आपने 5% दिया है तो उसको पहले लिमिट जो था वो 10,000 था, तो 10,000 का 5% निकालना है और उसको 10,000 में ऐड कर लेना है। तो अब उसकी लिमिट उतनी हो गई है। ठीक है, तो अब वो देखता है कि अगर लिमिट जो है वो इस इंटरेस्ट रेट के मुताबिक मैं हैंडल कर सकता हूँ तो मैं इसको करूँगा, अगर नहीं कर सकता तो इसको मैं नेक्स्ट बंदे को प्रोसेस कर दूँगा। तो पहला लैब टास्क ये है कि आपने लोन के अंदर इंटरेस्ट की जो लॉजिक है वो ऐड कर लेना है। और अब प्रोसेसिंग जो है बैंक एम्प्लाई में जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, लोन से इसका जो लिमिट है वो मॉडिफाई कर देना है। ठीक है, ये एक तो डिफ़ॉल्ट लिमिट है इसका, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़ीरो है तो ये यू यूज़ होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि 5% है तो आपने इसकी अप्रूवल लिमिट जो है ना वो वैल्यू मॉडिफाई कर लेनी है। मॉडिफाई नहीं, एक और वेरिएबल में उसको स्टोर करके चेक कर लेना है। तो फिर आपका यहाँ पे जो कंडीशन लगेगा वो अप्रूवल लिमिट के साथ नहीं बल्कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट बेस्ड अप्रूवल लिमिट जो है उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। तो अगर वो उसको फिर कर सकता है तो कर देगा, अदरवाइज फिर अपने चेन में नेक्स्ट बंदे को फॉरवर्ड कर देगा।
तो ये लैब टास्क नंबर पहला है। और दूसरा ये है कि जो आपको मैंने कैलकुलेटर वाला एग्जांपल दे दिया था, और वो एग्जांपल मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि आपने चेन में एक कंप्यूट वाला काम करवाना है, ठीक है। कंप्यूटेशन क्या है कि सिंपल कैलकुलेटर है आपके पास, इंटरफेस क्या है, कंप्यूट है, और सेट नेक्स्ट का उसके अंदर भी मेथड है। अब कंप्यूट में क्या है कि आपके पास एक क्लास जो है वो एडर है, दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्टर है, तीसरा जो है वो मल्टीप्लायर है, चौथा जो है वो डिवाइडर है। अब ये चारों क्लास क्या कर रहे हैं, ये आपके कंप्यूट इंटरफेस को या आपके चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अपस्ट्रैक्ट क्लास है वो उसको हैंडल कर रहा होता है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और फिर क्लाइंट से आपने इनका चेन बना के आपने इसको एक कंप्यूटेशन का प्रॉब्लम देना है, ए और बी देना है, और इसने अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक अगर प्लस है तो एडर उसको करेगा, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्टर करेगा, डिवाइडर है तो वो करेगा। इसी तरीके से आपने उनको इम्प्लीमेंट करके वो सोल्यूशन मुझे नेक्स्ट लैब में दिखाना है, ठीक है। बैटरी मेरी डाउन हो गई है और ये तकरीबन क्लोज होने वाली है, तो अभी बिजली नहीं है यहाँ पे। जब ये क्लोज होगा तो शायद क्विज हमारा इस वक्त ना हो जाए, मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि क्विज जो है वो शाम किसी वक्त हो जाएगा, ठीक है। जब बिजली आ जाएगी, मेरी भी मोबाइल मेरा डाउन हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लैब के दौरान में कुछ अगर बिजली आ जाती है तो इसको कर दूं, अदरवाइज जो आपको ये टास्क दे दिया ये आप कर दें। और दूसरा लैब जो है वो प्लीज स्ट्रेटेजी हमारा पैटर्न क्विज है फिर वो भी लेट मैं ले अप्रूव ले कर दूंगा। रात को। बहुत, एक मिनट में इसको स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग को, ठीक है, फिर जी मैं जी। बात कर लेता हूँ।